हमने जो है वाक्य के भेदों की चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। हमने ये भी देखा था व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। हमने उन तीनों वाक्यों की चर्चा कर ली थी। अब आ जाइए दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो है किसकी चर्चा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो दोस्तों देखिए, यहां मैंने आपको एक ट्रिक दी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सामान्यतया परीक्षा में डायरेक्ट यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, यही प्रश्न सामान्यतया पूछ लिया जाता है। और चूंकि थोड़ा सा इसमें भेदों की संख्या अधिक है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार उनको नहीं समझ में आता। तो मैंने इसका देखिए, वाक्य के भेद ये तो वहां भी रहेगा भाई, जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अगर हम यहाँ लिखें, अगर हम जैसे कहें रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो वाक्य के भेद तो दोनों में कॉमन है। तो आप वाक्य के भेद जो कॉमन है उसे निकाल दीजिए, तो बचा क्या, अर्थ के आधार पर। अब लिख दीजिए अर्थ के आधार पर और गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो आपको बाकायदे याद रहेगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। देखिए बहुत आसान चीज मैंने आपको कहा कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद तो दोनों में कॉमन है, तो हटा दीजिए। अब यहाँ नीचे केवल इतना ले लीजिए, अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर गिनेंगे तो कुल 8 वर्ण आते हैं इसमें। इसका मतलब है कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, आप इससे बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए हैं कौन कौन से, ये हम देख लेते हैं। पहला है हमारा, जब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा पहला वाक्य है वो है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा है विस्मयबोधक वाक्य, सातवां है संदेहार्थक वाक्य और आठवां है संकेतार्थक वाक्य। ठीक है, तो इस तरह से जो है 8 भेद हैं वाक्य के, ये जो है अर्थ के आधार पर। अब हम एक एक भेद को लेकर के उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए पहला भेद लेते हैं जिसका नाम है विधिवाचक वाक्य। देखिए दोस्त, अगर आप विधिवाचक वाक्य की बात करेंगे तो इस वाक्य को, सारे वाक्यों को पढ़ने के बाद इसे समझना और आसान हो जाता है, बट अभी शुरू में भी आप नॉर्मली समझ जाएंगे। विधिवाचक वाक्य का मतलब है एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी तरह का कोई वो उपबंध न हो, किसी तरह की कोई बात न की गई हो, सामान्य रूप से एक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य जो भी हो, उसमें किसी क्रिया के होने का संकेत किया गया हो। बाकी वहां न तो कोई प्रश्न हो, न कोई नकारात्मकता का भाव हो, न कोई आश्चर्य हो, कुछ न हो, न कोई आज्ञा दी गई हो, न कोई इच्छा व्यक्त की गई हो। सीधे सीधे जिस वाक्य में सामान्य रूप से क्रिया के होने की बात कर दी गई हो, समझ लीजिएगा वह हमारा वाक्य कैसा वाक्य है, विधिवाचक वाक्य। समझ गए? तो अब देखिए, जब हम सारे वाक्यों को पढ़ लेंगे तब मैं इसकी चर्चा एक बार आपसे फिर करूंगा, लेकिन नॉर्मली फिलहाल केवल इतना ही कि जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब सामान्य रूप से केवल क्रिया के होने का बोध होगा, इसमें कुछ और दूसरा बोध नहीं होगा। जैसे लड़का पढ़ता है, अब देखिए यहाँ नॉर्मली एक क्रिया का बोध हो रहा है, लड़के द्वारा पढ़ने का काम किया जा रहा है। मैं आया और आप चलते बने, अब देखिए इसमें न तो आज्ञा है, न निषेध है, न कोई प्रश्न है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जब आप 8 भेद पढ़ लेंगे तब इसे जानना और आसान हो जाएगा। भाई शेष 7 नहीं है, इसका मतलब विधिवाचक है। सबके अपने अपने फिक्स लक्षण है, अगर उन लक्षणों में से कोई नहीं है तो विधिवाचक है। तो अभी सामान्य रूप से हम केवल ये जानेंगे कि जहां किसी क्रिया के, किसी सामान्य वाक्य में क्रिया के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक कहते हैं। जैसे मैं आया और आप चलते बने, देखिए इसमें सामान्य रूप से केवल इतना बताया जा रहा है कि जैसे ही मैं आया आप उस समय तुरंत चलते बने। तो यहाँ जो है इसी तरह से मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, बहुत सामान्य। देखिए मैंने एक बहुत सामान्य वाक्य लिया, 2 थोड़े बड़े वाक्य लिए, आपको केवल ये समझाने के लिए कि विधिवाचक वाक्य का मतलब होता है वह
वाक्य जहां सामान्य रूप से हमें यह बताया जाता है कि वाक्य में कोई क्रिया हो रही है लेकिन उसमें निषेध, प्रश्न आदि इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और अगला वाक्य निषेधवाचक वाक्य। निषेध, दोस्त अगर आप यहाँ निषेधवाचक वाक्य की बात करें तो इसमें जो मूल शब्द आया है वो है निषेध। निषेध, निषेध का मतलब है मना करना। निषेध का मतलब क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं भाई कार्य का निषेध होना चाहिए, मतलब उस कार्य पर रोक लगना चाहिए, उसे ना करना चाहिए, मना करना चाहिए। तो निषेध का मतलब न, नहीं, ना या किसी चीज को मना करना, ये सब जहां भाव आ जाए वहां निषेध होता है। कहने का मतलब ये है कि जहां भी किसी क्रिया के न होने का भाव आ जाए वहां निषेध होता है। निषेध माने किसी क्रिया का न होना, किसी क्रिया का न होना। तो कहने का मतलब यदि हम परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का, जिस वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है, जिस वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, जिस वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम लें तो बात को और अच्छे से आपको स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण जैसे हमने कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। अब यहां देखिए नहीं आ गया, मैंने कहा न, नहीं, ना या किसी चीज को मना करना, ये क्या है? निषेध है। मैं घर नहीं जाऊंगा मतलब जाने की क्रिया नहीं होगी, क्रिया का निषेध कर दिया गया। और जब क्रिया का निषेध कर दिया गया तो कैसा वाक्य हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया। इसी तरह से यदि हम कहें उसने साइकिल के लिए, उसने साइकिल के लिए ना कर दी। अब यहां भी देखिए ना आ गया, निषेध हो गया। क्यों? क्योंकि उसने मना कर दिया, नहीं दिया भाई, नहीं दिया तो निषेध हो गया ना। तीसरा, तुम घर पहुंच न सके, तुम घर पहुंच न सके। अब यहां भी देख रहे हैं न आ गया मतलब घर पहुंचने की क्रिया नहीं हुई। तो न, ना, नहीं के द्वारा जो है जहां भी क्रिया के होने का निषेध कर दिया जाए, क्रिया का न होना पाया जाए, वह वाक्य क्या कहलाता है? निषेधवाचक वाक्य। बिल्कुल आसान है लेकिन पूछा बहुत जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब अगली चर्चा करते हैं वाक्य के जो है विधिवाचक वाक्य हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। तीसरी भेद की चर्चा करते हैं जिसका नाम है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य ना, एक मिनट रुकिए, रहने दीजिए, क्षमा करें। तीसरा हमने लिखा था प्रश्नवाचक। पहले प्रश्नवाचक पढ़ लेते हैं, जिस सीरियल में लिखा है उसी सीरियल में चलते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए दोस्त आप यहां अच्छी तरह से जान रहे हैं, प्रश्नवाचक माने प्रश्न का बोध कराने वाला। प्रश्नवाचक का मतलब क्या हो गया? प्रश्न का बोध कराने वाला। वाक्य का मतलब हो गया वाक्य। कहने का मतलब
प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब हो गया प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य। इस तरह से यदि हम इसकी परिभाषा बनाएं तो बड़े आसान शब्दों में कह सकते हैं वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण अगर हमने, बहुत आसान, आप समझ गए होंगे, तुम क्यों खड़े हो? तुम क्यों खड़े हो? वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? तुमने कैसे सफलता प्राप्त की? तो बहुत ही आसान है दोस्त। यदि किसी वाक्य के अंत में प्रश्न का निशान हो, प्रश्नवाचक का निशान हो और आपसे पूछा जाए कि यह वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि यह क्या है भैया, ये सीधे सीधे प्रश्नवाचक वाक्य। बात एकदम स्पष्ट हो गई, एकदम आसान हो गया। तो विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, तीन आप समझ लिए। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे भेद की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है जो है आज्ञार्थक। देखिए दोस्त, एक बात ध्यान रखना, आपको इसमें जो है दो ही वाक्य विशेष रूप से पढ़ने हैं इन 8 भेदों में। जब या तो पूछेगा कितने भेद होते हैं तब एक अलग प्रश्न है, अदरवाइज जब भेद के अंदर जाकर के पूछेगा कि यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो दो भेद आपको विशेष रूप से पढ़ना है, जिनको कि आपको जो है, जिन्हीं से ज्यादा प्रश्न बनेगा, एक आज्ञार्थक और एक इच्छावाचक। यदि आपने जो है देखा होगा प्रश्न पत्र, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ सर सही कर रहे हैं, इन्हीं दो से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आज्ञार्थक और इच्छावाचक। आइए इसमें आज्ञार्थक, आज्ञा का अर्थ देखिए, आज्ञा, आज्ञार्थक शब्द को मैं तोड़ूं तो आज्ञा धन अर्थ धन अप, मतलब ये अक जो है यहाँ का भाव दे रहा है, तो हम टोटल को जोड़ दें तो हो जाएगा आज्ञा का अर्थ देने वाला वाक्य। मतलब अब आप खुद समझ गए होंगे कि जिस वाक्य में किसी को कोई आज्ञा दी गई हो, जिस वाक्य में आज्ञा का बोध कराया गया हो, या जिस वाक्य में किसी को कोई आज्ञा दी गई हो, उस वाक्य को कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। तो यहाँ अगर हम सामान्य रूप से, चलिए यहीं से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम सामान्य रूप से इस वाक्य की परिभाषा लिखें तो हम ये कह सकते हैं, जिस वाक्य में आज्ञा, लेकिन अब देखिए आज्ञार्थक से एक बात तो निकल कर आए, आज्ञा। अब यहां हम कुछ और पॉइंट लिखेंगे, फिर आपको व्याख्यायित करते समय समझाएंगे कि आपको कैसे वो पॉइंट याद रखने हैं। आज्ञा, आदेश, निर्देश, आज्ञा, आदेश, निर्देश, दिया जाता है
उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, उसे आज्ञार्थक वाक्य सॉरी कहते हैं। आज्ञा, आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे आज्ञार्थक। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो आज्ञा की ही चल रही थी, फिर ये आदेश और निर्देश कहां से घुस गए इसमें? तो ध्यान रखिएगा, आज्ञा दो प्रकार की होती है। आज्ञा जो है, यहां मैं आपको समझाता हूं, आज्ञा दो प्रकार की होती है। क्या? एक होती है आज्ञा और दूसरा होता है आदेश। मतलब आज्ञा का मतलब क्या है? देखिए, आज्ञा का पहले अर्थ आप क्या जानिए। आज्ञा का मतलब है जिस कार्य को करना कंपलसरी हो। ध्यान रखिएगा, आज्ञा का मतलब जिसे करना जरूरी हो, जिसे करना जरूरी हो वो आज्ञा कहलाते हैं। बात स्पष्ट हो गई आपको? जिसे करना जरूरी हो, आप ना नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते, तो जिसे करना जरूरी हो, जिसके लिए आप ना नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते, उसको आज्ञा कहते हैं। लेकिन यह आज्ञा भी दो तरह की होती है, एक आज्ञा और एक आदेश। आज्ञा भी किस तरह की होती है? दो तरह की, आज्ञा और आदेश। देखिए, आदेश का मतलब है जिसे तुरंत करना जरूरी हो। आदेश का मतलब क्या है? जिसे तुरंत करना जरूरी हो उसे आदेश कहते हैं। और आज्ञा मतलब जिसे कुछ देर बाद भी किया जा सकता है, जिसे कुछ देर बाद भी कर सकते हैं। आप सुन करके लिख लीजिएगा अगर देखने में दिक्कत हो तो। जिसे कुछ देर बाद भी कर सकते हैं वो आज्ञा है, और जिसे तुरंत करना जरूरी है वो आदेश है। बात समझ गए? जैसे अगर मैं उदाहरण मैं कहूं कि अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, ठीक है? अब आप जा सकते हैं, ये क्या है? ये आज्ञा है। क्यों? क्योंकि यहां ये नहीं कहा गया कि तुरंत जाइए, ये कहा गया कि अब आप जा सकते हैं। कहने का मतलब कि भैया अब आपको यहाँ बहुत देर तक नहीं रुकना है, आपका समय हो गया, आप चल दीजिए, भले एक आध मिनट बाद जाइए, लेकिन अब ये नहीं कि आप घंटे भर बैठिए, आपको जाना है, ठीक है? इसी तरह से, लेकिन अगर हम कहें तुरंत बाहर जाइए, तुरंत बाहर जाइए, ये क्या है? ये आदेश है। क्यों आदेश है? क्योंकि तुरंत जाइए मतलब बिल्कुल एकदम तत्काल उठिए चल दीजिए, एक भी मिनट का समय मत लगाइए। तो जिस कार्य को तुरंत करना जरूरी होता है वो आदेश होता है, जिसे आप कुछ देर बाद भी कर सकते हैं वो आज्ञा होती है। जैसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं और माता जी ने कहा बाजार से सब्जी लेते आना, बाजार से सब्जी लेते आना। अब यहां आप देखिए ये क्या है, आप खुद इसका उत्तर दें, ये क्या है ना? आपने तुरंत दिमाग में काम किया होगा कि भैया यह एक आज्ञा है। क्यों आज्ञा है? क्योंकि माता जी ये नहीं कह रही कि तुरंत सब्जी लेकर आओ। भाई माता जी ने कहा बाजार से सब्जी लेते आना, कहने का मतलब है जब भी बाजार से आना तो सब्जी लेते आना। अब भाई चाहे 1 घंटे बाद आओ, चाहे आधे घंटे बाद आओ, चाहे 2 घंटे बाद आओ, जब आना तो सब्जी लेते आना। हाँ, ये आज्ञा है कि आपको सब्जी लेकर आना, आप बिना सब्जी लिए नहीं आ सकते हैं। तो ये क्या है? ये है हमारी आज्ञा। तो ध्यान रखिएगा, आज्ञा और आदेश। अच्छा, निर्देश, ये जो है निर्देश भी इसी में एक आ गया कि अब भैया निर्देश तब क्या है? आज्ञा आदेश तो आप समझ गए।
तो अब अगला जो एक नया बवाल इसमें आकर के खड़ा हुआ है वो है निर्देश। तो ध्यान रखिएगा, जिस आज्ञा को कोई आपके सामने खड़ा होकर न दे रहा हो लेकिन फिर भी आपको करना जरूरी हो, वो निर्देश होता है। जो आज्ञा कोई इस प्रकार दे कि उसका दंड, जो आज्ञा कोई इस प्रकार दे कि उसका दंड विधान बाद में हो। देखिए इसकी दो परिभाषाओं से मैं आपको समझाऊंगा। बाद में हो उसे निर्देश कहते हैं, परिभाषा नंबर 1। नंबर 2, जो आज्ञा, दो कंडीशन बनती है। जो आज्ञा कोई प्रत्यक्ष न दे पर उसे न करने पर उसे न करने पर दंड विधान हो उसे निर्देश कहते हैं। अब देखिए, जैसे पहला क्या है, तुरंत दंड विधान नहीं। जैसे अगर मान लीजिए आप एग्जाम देने जाते हैं, जैसे ही आप घुसते हैं बोर्ड से, सीधे सीधे कहा एग्जामिनर ने कि सब लोग सीढ़ी से ऊपर जाएं। सब लोग सीढ़ी से ऊपर जाएं। अब देखिए यह क्या है, यह एक निर्देश है। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि भाई सब लोग सीढ़ी से ऊपर जाएं, नीचे किसी को नहीं रुकना है। लेकिन यदि आप तत्काल या तुरंत जो है, यदि आप तत्काल या तुरंत नहीं भी जाते हैं, भाई आप कुछ देर रुक गए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट यह है कि जब आप पकड़े जाएंगे तब आपको दंड मिलेगा, क्योंकि नीचे किसी को रुकना नहीं है। तो एक तो ये आज्ञा है कि जब कोई सामने से दे भी सकता है निर्देश, लेकिन यदि आपने वह कार्य नहीं किया तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। एक पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जैसे लिखा रहता है यातायात के नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करें। यातायात के नियमों का पालन करें। अब यहां तय है कि भाई आपको रेड लाइट नहीं दागनी है, आपको रेड लाइट पार नहीं करनी है। लिखा है यातायात के नियमों का पालन करें, अर्थात रेड लाइट पर रुकें, जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुके यदि रेड लाइट हो जाती है तो। लेकिन यदि आपने पार कर दिया तो वहां कोई खड़ा नहीं है कि आपको तुरंत दौड़ा लेगा। लेकिन जब कैमरे में आपकी रिकॉर्डिंग देखी जाएगी तो आपके घर चालान काट के भेज दिया जाएगा, आपको दंड मिलेगा। तो निर्देश दोनों तरह से हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, निर्देश का जो मूल कॉन्सेप्ट है, वो मूल कॉन्सेप्ट यह है कि जिस काम को आप करें और उस काम के लिए तत्काल